नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी प्रमुखता के साथ चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में यहां कांग्रेस पार्टी के साथ समर्थन ले लिया गया है और अब करहल विधानसभा सीट, जो कि अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर साख की लड़ाई बन चुकी है। करहल विधानसभा सीट को लेकर के जिस तरीके से यहाँ डिंपल यादव चुनाव प्रचार कर रही हैं, अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर लगातार यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए करहल से अखिलेश यादव के बहनोई अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस बीच करहल में जन प्रचार के लिए गई डिंपल यादव ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा, सुनिए जरा। मैनपुरी के इस विधानसभा क्षेत्र करहल का पार्टी ऑफिस का उद्घाटन है, तो मैं सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और हमारे सभी करहल विधानसभा के और सभी विधानसभाओं से आए हुए सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगी। और मैं सभी कैमरे वालों को बोलूंगी कि आप थोड़ा बैठ जाइए, क्योंकि वहां के लोगों को नजर नहीं आ रहा है। आप इधर भी बैठ जाइए और इधर भी आप भी बैठ जाइए, क्योंकि हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता सब यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हराया गया सरकार ने, इनकी जीत निश्चित थी, लेकिन इन्हें प्रशासन द्वारा हराया गया। तो मैं आप सभी सांसद का स्वागत करती हूँ और दूसरे क्षेत्र से आए हुए सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं और मजबूती के साथ, क्योंकि हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी उपस्थिति मुझे पूरा विश्वास है कि और वोटों की गिनती बढ़ाने का कार्य करेगी। आप लोग बैठ जाइए, उधर भी लोग हैं ना, क्योंकि बैठ जाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि लगातार 2022 में जिस तरह मैनपुरी की जनता ने और करहल के सभी लोगों ने नेताजी का मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया, और मैं समझती हूँ नेताजी का लगातार आशीर्वाद हम सभी पे कायम है। और जिस तरह के चुनाव परिणाम 2024 में आए, तो बताइए क्या परिणाम आए और क्या कहा गया था कि 80 में से 80 सीटें आ रही हैं, लेकिन लगातार ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का काम करती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब सभी समाज के लोग और सभी वर्ग इनकी झूठी बातों को समझ चुके हैं और जो भ्रम की राजनीति करते हैं और जो भेदभाव की राजनीति करते हैं और जो उत्पीड़न की राजनीति करते हैं, तो मैं समझती हूँ सब लोग मिलकर इन 9 के 9 विधानसभा चुनाव में इनको एक बार फिर से शिकस्त देने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी का जो परिणाम आएगा वो एक तरह से 2027 के चुनाव की भी राह दिखाने का काम करेगा। और क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में और करहल विधानसभा क्षेत्र में, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी, और अगर कोई कमी रहती है तो उसका आकलन बड़ी गंभीरता के साथ किया जाएगा कि कोई भी बूथ में अगर कहीं भी कमी रहती है, क्योंकि हमें पता है कि किन बूथों में वोट पड़ा है, किन बूथों में वोट नहीं पड़ा है। और यह करहल की जो विधानसभा की जो सीट का जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है हम सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को भी ये संदेश देने का काम करेगा यह चुनाव। तो बूथ में कितनी परसेंटेज, कितना प्रतिशत वोट पड़ा है हमारा, इस पे कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी और कहाँ कम वोट होगा। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, सभी लोग एकजुट होके इसमें कार्य करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि करहल से हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी हमारे कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे नेतागण, सभी आसपास से अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत आभार
प्रकट करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना यहाँ पर डिम्पल यादव को, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि हम करहल में एक बार फिर से जीत दर्ज करेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है जाति धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास का नहीं है, उनका एजेंडा सिर्फ ध्रुवीकरण का है और ध्रुवीकरण की राजनीति करके ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि करहल में 1,30,000 से अधिक यादव मतदाता है, जिससे समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN लाइव।